नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप नेपाल से गिरफ्तार, कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया। झारखंड में आतंक का पर्याप्त बन चुके पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एनआईए ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस तरह उस पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि इस खूंखार नक्सली को पड़ोसी देश नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसे नेपाल से पकड़ा है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि दिनेश गोप को कहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दिल्ली से उसे रांची लाया गया। शाम 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नोटबंदी की तरह ही राजनीतिक निर्णय है 2000 के नोट का चलन से बाहर होना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि 2000 का नोट चलन से हटाना नोटबंदी की तरह ही एक राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य यह है कि इसकी उम्र महज 6-7 साल रही। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा कराए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि चलन से 2000 रुपए का नोट हटाना नोटबंदी की तरह ही एक राजनीतिक निर्णय है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2016 में की गई नोटबंदी की तरह ही ये राजनीतिक निर्णय है। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि 2 लाख से अधिक छोटे एवं मझोले उद्योग बंद हो गए। हर चीज की एक उम्र सीमा होती है, लेकिन 2000 के नोट की उम्र सीमा महज 6-7 साल रही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, आदिवासी मंत्रालय की ओर से खोले जाएंगे 69 मॉडल स्कूल, शिक्षित होंगे 33,000 बच्चे। आदिवासी मंत्रालय के सौजन्य से देश भर में 69 नए मॉडल स्कूल खुल रहे हैं, जिससे कुल 33,000 बच्चे को फायदा पहुंचेगा। ये बातें आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला के भाजपा कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि अब एप्पल फोन, आईफोन बनाने में झारखंड की आदिवासी बच्चियों का भी योगदान है। आदिवासी मंत्रालय के माध्यम से यहाँ की बेटियों को टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों में भेजा गया था। आज वहाँ बच्चियां आत्मनिर्भर है। बिजली पानी संकट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे सांसद संजय सेठ, आंदोलन की दी चेतावनी। सांसद संजय सेठ ने रविवार को सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बिजली और पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है, परंतु यह सरकार सोई हुई है। ऐसा लग रहा जैसे इस सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं है। जन सरोकार से मतलब नहीं रखने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। फरवरी महीने से ही रांची में बिजली की आंख मिचौली शुरू हुई है। ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत आने लगी है। इसके साथ ही जल संकट भी शुरू हुआ, परंतु इस सरकार को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। मतदाता सूची अपडेट नहीं होने से टला बार काउंसिल का चुनाव। मतदाता सूची अपडेट नहीं होने के कारण झारखंड राज्य बार काउंसिल का चुनाव 6 महीने के लिए टालना पड़ा है। बार काउंसिल ने सभी जिलों के बार संघों से वैध मतदाताओं की सूची मांगी थी, लेकिन जिला बार संघों की ओर से काउंसिल को समय पर सूची नहीं भेजी गई। दरअसल सिर्फ नियमित प्रैक्टिस करने वाले और जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया है, उन्हीं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मतदान करने का अधिकार दिया है। कई जिला संघों में वकीलों ने अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया है, इस कारण सूची नहीं भेजी जा रही। मतदाता सूची तैयार होने में विलम्ब होने के कारण झारखंड बार काउंसिल ने वर्तमान कमेटी को 6 माह का अवधि विस्तार देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह किया था। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अवधि विस्तार दे दिया गया है। वर्तमान कमेटी का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा था। छुट्टी में कटौती के विरोध में रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने किया मौन मार्च। रांची विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टी में कटौती किए जाने पर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों के शिक्षकों के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर मौन जुलूस निकाला। शिक्षक राजभवन के निर्देश पर छुट्टी में की गई कटौती का विरोध कर रहे हैं। संशोधित कैलेंडर के अनुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालय में ग्रीष्म अवकाश 1 जून से 20 जून तक घोषित किया गया है, जबकि पूर्व में ग्रीष्म अवकाश 22 मई से 20 जून तक निर्धारित था।
45 साल के दूल्हे की दुल्हन बनने जा रही थी 12 साल की नाबालिग। पलामू पुलिस और चाइल्ड लाइन की मदद से एक मासूम बच्ची बालिका वधू बनने से बच गई। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस की टीम चाइल्ड लाइन के लोगों के साथ विवाह स्थल पर पहुंची तो 12 साल की दुल्हन व 45 साल के दूल्हे को देखकर वे हैरान रह गए। नाबालिग को बालिका गृह भेज दिया गया, जबकि दूल्हा और उसके घर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 45 साल का दूल्हा राजेश कुमार पांडे पलामू जिले के पाटन का रहने वाला है, जबकि 12 साल की दुल्हन मेदिनी नगर की है। वो चौथे क्लास की छात्रा है। उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है। छात्रों ने 60-40 के विरोध में विधायक को सौंपा ज्ञापन। खूंटी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में 60-40 के विरोध ज्ञापन पत्र। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के वर्तमान नियोजन नीति के विरोध खूंटी विधानसभा के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को समर्थन प्राप्त पत्र देकर वर्तमान नियोजन नीति के खिलाफ खूंटी के छात्रगण अपना विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि वर्तमान नियुक्ति विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र भी नहीं है तथा नियोजन फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक भी नहीं मांगा जा रहा, जिससे राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का अतिक्रमण होने जा रहा। जबकि झारखंडी मूल शिक्षित बेरोजगार युवा नियोजन नीति पर गलत निर्णय लेने से नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को झारखंड आंदोलन के योद्धा एवं पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर रांची के नामकुम लोवाडे स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वर्षों से वीर शहीदों को हम सभी सम्मान देते रहे। शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार राज्य के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का कार्य कर रही है। जमीन के अभाव में लटकी है राजधानी की 3 परियोजनाएं, लोगों को नहीं मिल पा रहा लाभ। मेकन के पास रेलवे ने अंडरपास का निर्माण किया, लेकिन अप्रोच रोड बनाने का कार्य पिछले 4 वर्षों से रुका हुआ है। इस कारण लोगों को अंडरपास का लाभ नहीं मिल पा रहा। डीपीएस स्कूल के सामने से अंडरपास तक अप्रोच रोड और ब्रिज का निर्माण हो चुका है, लेकिन विपरीत दिशा में अंडरपास के डिबडी क्रॉसिंग लाइन पर समानांतर अप्रोच रोड बनाना है, इसका काम रुका हुआ है। इसके लिए मेकन से 425 मीटर लंबी जमीन अप्रोच रोड के लिए मांगी गई है, जबकि रेलवे की 465 मीटर लंबी जमीन सड़क निर्माण के लिए ली जाएगी। कुल 890 मीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। झारखंड में अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 3-4 दिनों तक तापमान चढ़ने के आसार है। झारखंड में कहीं कहीं बादल, गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। ऐसी स्थिति 25 जून तक रह सकती है। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। संथाल और कोयलांचल के जिलों का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों तक तापमान चढ़ेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। झारखंड में कहीं कहीं बादल, गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। हवा की गति भी सामान्य से तेज हो सकती है। यह स्थिति 25 जून तक रह सकती है। हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह के लिए चीफ जस्टिस ने सीएम हेमंत सोरेन को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 24 मई को आयोजित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में सम्मानित होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दी। वासुकीनाथ शिव गंगा में सालों बाद दिखे पाताल महादेव। पूजा के लिए उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जेठ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर वासुकीनाथ शिव गंगा कुंड में स्थित पाताल महादेव का दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार शनिवार को करीब 22,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने पाताल महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडितों ने षोडशोपचार विधि से पाताल महादेव का पूजन कराया। लंबी प्रतीक्षा के बाद भक्तों को पाताल महादेव के दर्शन होने से श्रद्धालु उत्साहित हुए। सुदूर देहाती क्षेत्र में भी भक्तों का यहां पहुंचने का सिलसिला चल रहा। लोगों की श्रद्धा और भक्ति शिव गंगा में अद्भुत है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति में भक्तों ने शिव गंगा कुंड में सफलतापूर्वक महादेव की पूजा की। सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं को शिव गंगा कुंड में उतरने के दौरान सहयोग किया। पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कराया।
झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, नोटबंदी केंद्र सरकार समर्थित आर्थिक आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2000 के नोट बंद किए जाने पर केंद्र सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी केंद्र सरकार समर्थित आर्थिक आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। देश सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद से निपट सकता है, लेकिन भाजपा समर्थित आर्थिक आतंकवाद से कैसे निपटेगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति के रांची आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल का 2 किलोमीटर दायरा रेड जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। यह आदेश डीसी राहुल कुमार सिन्हा व वरीय पुलिस अधीक्षक ने जारी किया है। राजभवन नवनिर्मित उच्च न्यायालय और IIIT नामकुम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह आदेश लागू रहेगा। रेड जोन में कोई भी व्यक्ति समक्ष पदाधिकारी की अनुमति के बिना ड्रोन का परिचालन भी नहीं कर सकेगा। बिजली, पानी और निगम चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस में 27 मई को विरोध प्रदर्शन करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला की 5वीं कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान दीपक प्रकाश ने बताया कि हेमंत सरकार नगर निगम चुनाव नहीं कराकर लोगों को नगरीय सुविधाओं से वंचित रखना चाहती है। वहीं जिला अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि 27 मई को डीसी कार्यालय के सामने बिजली, पानी एवं स्थानीय निकाय चुनाव की मांग को लेकर भाजपा रांची महानगर जिला विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आवाज उठाएंगे। मीजल से तेजी से पीड़ित हो रहे बच्चे बूढ़े सहमे हैं ग्रामीण। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड की तिलैया पंचायत अंतर्गत टूटी झरना के लोग तेजी से मीजल से पीड़ित हो रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक बच्चे सहित अन्य ग्रामीण इससे पीड़ित है। इसका प्रकोप ज्यादातर बच्चों में देखा जा रहा। ठंड लगने के साथ उल्टी, पेट दर्द, बुखार, सर दर्द हो रहा। पीड़ितों के शरीर में लाल लाल चकत्ते निकलने लगते हैं। गोमिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि सोमवार को टीम गांव जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी। दुमका पहुंचे नॉर्वे के राजदूत हंस जेकब फ्राइडेनलैंड हुए भावुक। बोले उनकी टीचर थी संथाली संस्कृति की प्रशंसक। नॉर्वे के राजदूत हंस जेकब फ्राइडेनलैंड विशेष दौरे पर दुमका पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट से दुमका सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका स्वागत पुष्प गुच्छ देकर एवं पारंपरिक लोटा पानी से किया गया। जिला प्रशासन द्वारा पुस्तकालय में नियमित रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए द बेसिक लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लाइफ विषय का उनका लेक्चर भी हुआ। उनके द्वारा नॉर्वे की इकोनॉमी, इको सोशियो के साथ साथ पर्यावरण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।